हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद ऋषानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और अभी मैं बेड क्लीन कर रही हूँ। मेरे घर में झाड़ू लग गए हैं मॉर्निंग का और डस्टिंग का सारा काम हो गया है। बस वही बिस्तर में क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो वैसे कल का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड की थी, आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर भी करी थी। तो आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आज के ब्लॉग में बहुत कुछ शेयर की हूँ। मैं किचन कैबिनेट क्लीन की हूँ, पूरे घर की क्लीनिंग भी की हूँ, तो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगी। और काम कर करके तो मैं अपनी कमर तोड़ ली हूँ मजाक कर रही हूँ, लेकिन कमर तोड़ वाली काम की हूँ। बहुत सारे काम एक ही बार में मैं कर ली। तो जब काम कर रही थी उस वक्त तो थकान नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन शाम के टाइम में ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मेरे कमर टूट गए, इतना ज़्यादा मैं काम कर ली हूँ। और मैं इतने सारे काम इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि ठंडा मौसम था। अगर गर्मी लगता तो इतना सारा काम तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि गर्मी जब लगता है ना तो पसीने बहुत ज़्यादा निकलता है और लोग थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। और मैं तो सबसे ज़्यादा थक जाती हूँ जब गर्मी लगता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो मैं नहीं काम कर पाती हूँ। तो आज मैं इतना काम करते गई कि पता ही नहीं चला। और आज का ब्लॉग मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को पूरा देखने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत कुछ शेयर की हूँ। आप लोग कमेंट भी करते हो तो कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई भी कर दी हूँ कि मैं आप लोग का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरा देखिएगा। नहीं तो आप लोग मतलब सेम कमेंट करने लगते हो, इसलिए बोल रही हूँ। और अभी मैं यहाँ दिशानी का साइकिल धो दी हूँ, क्योंकि दिशानी हमेशा साइकिल पे चढ़ के खेलती रहती है। तो मैं सोची चलो उसका साइकिल गंदा हो गया तो धो दे रही हूँ। और घर में मैं पोछा लगा ली हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं सोची बालकनी में पोछा लगा देती हूँ। तो देखी तो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं सोची इसे मैं पोछूंगी नहीं, इसे धो दूँगी। तो वही मैं मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी ना, और बारिश अभी भी हो रही है, आपको बाहर का नहीं दिख रहा है, तो बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही थी, थोड़ा कम हो रहा था। तो बारिश होती है ना तो पूरे मिट्टी मतलब हो गए हैं पूरे बालकनी में, तो इसलिए मैं धो दी हूँ। ब्रश से अच्छे से साफ़ कर करके पूरे बालकनी को धो दी हूँ। और यहाँ पे मैं दिशानी के सारे टॉयज में लेकर आ गई हूँ, तो इसे भी मैं धो दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था और मैं ही उठा के रख दी थी, क्योंकि ये खेलती नहीं है, सारे घर में बिखेर देती थी। तो मैं वो गुस्सा का मारे मतलब इसे उठा के रख दी थी। तो मैं सोची चलो अभी मैं दे देती हूँ साफ़ करके, क्योंकि किचन के सारे बर्तन निकाल के खेलती है। तो मैं सोची चलो इसे ही मैं दे देती हूँ, खेलते रहेगी, तो इसलिए मैं साफ़ कर रही हूँ। तभी मैं वॉशिंग पाउडर डाल के पानी में और इसे अच्छे से धो दे रही हूँ। उसके बाद मैं डेटॉल से धो दूँगी। तो वैसे सर्फ वाले पानी से मैं धोने के बाद इसे 2-3 पानी से मैं धोई हूँ, साफ़ पानी से। उसके बाद मैं डेटॉल वाले पानी से धो रही हूँ, क्योंकि इसमें कितने सारे बैक्टीरिया बैठे होंगे। वैसे तो मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं माना, तो मैं सोची नहीं डेटॉल से धो देती हूँ। उसके बाद इसे मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो सारे मैं अपने हस्बैंड को देते जा रही हूँ, वो ले जाकर बालकनी में रखेंगे, सूख जाएगा। और अभी देखो ये डेटॉल वाला पानी है, तो साफ़ पानी है, इसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसी पानी से मैं सारे घर के दरवाजे को पोंछूंगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें और डेटॉल डाल ली हूँ, और उसके बाद मैं एक कोई कपड़ा ले लूँगी, मतलब रफ़ कपड़ा। उसके बाद मैं गीला कर करके सारे दरवाजे को पोंछ दूँगी। और जो मेरा सोफ़ा है और जो टीवी रखा हुआ है जिस टेबल पे, वो सारे टेबल को मैं पोंछ दूँगी, इसी से गीला कर करके कपड़े से मैं पोंछ दूँगी। क्योंकि ऐसे तो मैं हमेशा दरवाजे पोंछते रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता है। तो मैं हमेशा वीक में या फिर 15 दिन पे ऐसे पोंछते रहती हूँ दरवाजे को। तो इस तरह पोंछने से ना दरवाज़ा भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, कुछ भी गंदा नहीं होता है। और डस्टिंग जब भी मैं करती हूँ तो सब मैं मतलब ऐसे सूखे कपड़े से तो पोंछ ही देती हूँ। तो जो भी झोले रहते हैं, मकड़े के जाल वगैरह लग जाते हैं तो सब निकल जाते हैं, तो लेकिन गीला कपड़ा करके पोंछना भी पड़ता है। तो मैं कभी वीक में या 15 दिन पे ऐसे गीला कपड़े करके पोंछ देती हूँ। लेकिन ये सब काम आज मैं नहीं करने वाली थी, ये सब काम सिर्फ डेटॉल की वजह से हुआ है। डेटॉल को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सोची चलो ये सब काम कर लेती हूँ। और जब से लॉकडाउन लगा है ना, तब से तो मतलब मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर ये सब काम करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। तो मैं कभी कभी करती हूँ तो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और जब मेरे हस्बैंड करते हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में सारे काम होते हैं। तो मैं मॉर्निंग में घर की क्लीनिंग करते रहती हूँ, तो कुछ वो काम कर देते हैं, अगर उनके पास टाइम रहता है तो। नहीं रहता है तो खैर नहीं हो पाता है। तो और देखो मैं कितने अच्छे से बैठ के काम कर रही हूँ। वैसे मैं उल्टा काम कर रही हूँ, घर में पोछा लगाने के बाद ऐसा सारे काम कर रही हूँ। तो मेरे डस्टिंग तो हो गए थे, तो इसमें धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, तो सिर्फ पोछना ही है। तो इसलिए मैं सोची चलो ऐसे भी फर्श क्लीन है, मैं घर में पोछा लगा चुकी हूँ, तो मेरे कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो मैं आराम से बैठ के कर रही हूँ।
और मैं 2 दिन पहले जो ब्लॉग शेयर की थी आप लोग के साथ, उसमें मैं जो लिपस्टिक लगाई थी, जो लिप कलर लगाए थे, तो उसका कलर आप लोग को बहुत पसंद आया था। आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से लिए हो, तो मैं ऐसे वो मतलब मार्केट से ली हूँ, मैं ऑनलाइन नहीं ली हूँ, नहीं तो उसका मैं लिंक आप लोग को दे देती। से उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पिंक कलर है और वो ना मैट लिपस्टिक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैट लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है और मैं अगर ऑनलाइन ख़रीदी होती तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती उसका लिंक। तो अभी मैं टी टेबल पोंछ ली हूँ और इधर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की भी मैं सोची थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो मैं फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। फ्रिज को मैं साफ़ कर देती हूँ बाहर से, क्योंकि अंदर से तो मैं हमेशा क्लीन करती हूँ, बाहर से कभी कभी कर पाती हूँ। और फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी किचन कैबिनेट भी क्लीन कर लेते हैं, इसे भी मैं पोंछ देती हूँ। तभी मैं सारे किचन कैबिनेट को भी बाहर से मैं पोंछ दूँगी। और ये भी सारे क्लीनिंग ख़त्म हो गए हैं, तो मैं सोची चलो अभी चाय बनाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल हम लोग चाय नहीं पीते हैं, लेट पीते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी तो मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे घर के क्लीनिंग करने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मैं सोची चलो अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, डायरेक्ट खाना बना लूँगी। तो सब्ज़ी भी कुछ नहीं है, तो मैं आज आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो अभी तो मैं चाय चढ़ा दी हूँ और दिलशानी को मैं चौकोच दे रही हूँ, क्योंकि दिलशानी भी मेरी अभी कुछ भी नहीं खाई है। और मतलब 9:45 हो चुके थे, मतलब 10 बजने ही वाले थे। तो मैं सोची चलो अभी दिशानी को दे देती हूँ खाने के लिए। वैसे सुबह में उसको थोड़ा सा मैं दूध पिला दी थी, लेकिन कुछ खाई नहीं थी, कुछ मैं बनाई ही नहीं हूँ तो क्या खाएगी। और 8 बजे हम लोग उठे हैं आज सोकर, तो लेट उठे हैं तो इतना टाइम तो लग ही जाएगा। लगभग मुझे 2 घंटा लगा सारे काम करने में। और अभी मैं उसे चौकोच दे देती हूँ, वो खा लेगी। फिर उसके बाद मैं फटाफट खाना बना लूँगी डायरेक्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी अभी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और बहुत सारे क्लीनिंग अभी मुझे करना है, मुझे किचन कैबिनेट अभी क्लीन करना है, सारे ग्रोसरी को मुझे किसी भी तरह आज ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो मैं सोची कि मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं नहाऊँगी, तो इसलिए मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, क्योंकि नहाने के बाद नहीं सब काम करने का मन नहीं होता है। कल के जैसा मैं नहीं कर पाऊँगी। कल तो खैर प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं तो मैं कल ही कर लेती। और अभी मैं आलू बॉईल होने के लिए रख दी हूँ, मेरे चाय भी बन रहे हैं। और इधर देखिए मैं दिशानी को चौकोच दी थी खाने के लिए, लेकिन वो खाई नहीं है, उसे मुझे अभी बैठ के खिलाना पड़ेगा। और जब तक मैं नहीं खिलाती हूँ तब तक नहीं खाती, उसके मन का बात होता है, कभी खा लेती है कभी नहीं खा पाती है, तो मुझे खिलाना पड़ता है, भाग भाग के उसे खिलाना पड़ता है। और आप लोग को कमेंट भी आया था, दीदी जब दिशानी छोटी थी कब से खाना स्टार्ट की थी, तो मैं इसे 6 मंथ के बाद मैं कुछ खिलाने लगी थी, जैसे कि बाहर की सारी चीज़ें। वैसे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो 6 मंथ का जब तक नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं देना रहता है, माँ का दूध ही देना चाहिए और पानी भी नहीं दिया जाता है। तो मैं दिशानी को 6 मंथ तक कुछ भी नहीं देती, मैं सिर्फ अपना दूध देती थी। उसके 6 मंथ के बाद मैं उसे खिलाना स्टार्ट की थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा उसे सेरेलैक्स खिलाते थे। और मार होता है ना जो चावल के पानी मतलब निकालते हैं, तो उसे भी मैं वो देती थी और दाल के पानी देती थी। और मैं गरम दूध में क्या करती थी, रोटी को डाल देती थी, रोटी अच्छे से फूल जाते थे, उसके बाद उसे मैं मैश करके दिशानी को खिलाती थी, वो बहुत अच्छे से खा लेती थी। लेकिन जब वो बड़ी होने लगी तो खाना नहीं खाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, मुझे बहुत उसे भगा भगा के खिलाना पड़ता था। जब वो छोटी थी तो मैं बहुत अच्छे से खिला लेती थी। और 6 मंथ के बाद मैं सब चीज़ उसे देने लगी थी। वैसे भी बच्चे को हर चीज़ खिलाना चाहिए ताकि उसका आदत बना रहे और उसका टेस्ट भी पता चले कि हाँ ये क्या चीज़ है। अचानक से अगर आप खिलाओगे ना तो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। तो 6 मंथ के बाद आप हर चीज़ उसे दे सकते हो, लेकिन आपको पतला चीज़ ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का दांत नहीं होता है, तो अच्छे से मैश करके उसे खिलाना चाहिए। मैं कभी कभी उसे खिचड़ी भी खिलाती थी, तो बहुत मैश करके खिलाती थी ताकि वो अच्छे से खा पाए। और अभी मैं चाय भी पी ली हूँ, आप लोग से बात करते करते मैं मतलब मैं इधर खाना भी बनाने लगी। तो अभी मैं आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो इसमें मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दी हूँ, ऑयल गर्म हो गया तो मैं हरी मिर्च डाली हूँ, जीरा डाली हूँ और अच्छे से जीरा भून गए हैं। उसके बाद इसमें मैं प्याज डाल दी हूँ और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून ली हूँ। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दी हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी।
इसमें सारे मसाले डाल दूँगी जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ताकि मसाला जले नहीं, और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। मसाले को अच्छे से भून लेना है, जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए तब तक मसाले को भूनना है। और इधर देखिए मेरे आलू बॉयल हो गए, तो सारे आलू को मैं निकाल लेती हूँ। और अभी मैं यहाँ चावल भी धो के रख देती हूँ, चावल भी मेरे बन जाएंगे। तो मैं 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ, 1.5 गिलास से थोड़ा सा कम है। और आज मैं थोड़ा ज़्यादा चावल बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करना है, तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अगर लंच में भूख लग जाएगा तो फिर थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि बना नहीं पाऊँगी ना, इसलिए। तो ऐसे तो मैं रेगुलर में 1 ही गिलास चावल बनाती हूँ, 1 गिलास में मेरा हो जाता है, बच भी जाता है। और आप लोग ऑयल के बारे में पूछ रहे थे कि ऑयल बनाना बताइए, तो मैं वीडियो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, और चैनल पे जाइएगा ना तो प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे फ़ोल्डर दिखेंगे, उसमें बहुत सारे वीडियो अलग अलग मैं फ़ोल्डर बना के रखी हूँ, और बहुत सारे मुझे बनाना भी है तो मैं बना दूँगी। तो आप लोग चेक करना, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे फ़ोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप आराम से उसमें देख सकते हो कौन कौन वीडियो है, कौन कौन वीडियो नहीं है। यहाँ मसाले अच्छे से भुना गए थे तो मैं आलू को तोड़ तोड़ के डाल दी हूँ। और अभी मैं मसाले को और कुछ टाइम तक भूनूंगी ताकि आलू के अंदर भी मसाला का फ्लेवर चला जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी डालने के बाद मैं डाल दूँगी गरम मसाला, और कुछ टाइम तक मैं ग्रेवी को पका लूँगी। तो ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा, और मेरे चावल भी बन गए हैं। और तो अभी बर्तन हैं थोड़े बहुत, जो भी खाना बनाते हैं गंदा होते जाता है बर्तन, तो उसे मैं लगे हाथ धो भी लेती हूँ जब मुझे टाइम रहता है। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं किचन के सारे काम निपटाते चल रही हूँ, क्योंकि बाद में मतलब टाइम नहीं मिलेगा तो शायद ही रह जाएगा। और अभी मेरे खाना बन गए हैं तो मैं खाना निकाल लेती हूँ, हस्बैंड को दे देती हूँ। मैं सोची कि मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन हस्बैंड मेरे बोले कि नहीं खा लो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 11 बज गया था। तो बहुत जल्दी खाना भी मेरा बन गया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो बहुत फटाफट मैं कर ली हूँ। तो सारे काम ख़त्म भी हो गए, और मैं खाना भी निकाल के उनको दे देती हूँ, और मैं भी खा लूँगी। मैं तो सोची थी कि नहीं मैं मतलब नहा कर खाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, और इसलिए मैं खा ली हूँ, भूख भी लग रहा था। तो आज का खाना देख लीजिए क्या है, और दही भी है, दही भी मैं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैं उनको नहीं दी हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन कैबिनेट क्लीन करने। तो आज मैं 2 किचन कैबिनेट क्लीन करूँगी, जिसमें मैं ग्रोसरी रखती हूँ। तो बस यही मैं 2 करूँगी, क्योंकि इसी को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मुझे ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करके भी रखना है। तो मैंने सारा जो डब्बा था वो सब निकाल दिया है, और उसके बाद मैं झाड़ू से अच्छे से उसके अंदर के सारे कचरे को निकाल रही हूँ। और थोड़े बहुत ना मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं, तो वैसे तो ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा कचरा नहीं था, देख रहे हो कितने कम कचरा निकला है। तो मैं हमेशा इसे ना साफ़ करते रहती हूँ, और ये हमेशा साफ़ हो जाता है। लेकिन जो किचन ट्रॉली है जिसमें बर्तन रखती हूँ वो नहीं साफ़ हो पाता है, उसे मैं बहुत दिन से साफ़ नहीं की हूँ, तो उसे भी मैं कर लूँगी। क्योंकि ग्रोसरी जब भी आता है हमारे घर में तो मैं हमेशा इसे क्लीन करते रहती हूँ, और सारे डब्बे को पोंछ पोंछ के रखते रहती हूँ। तभी मैं पोछा लगा रही हूँ, उसके अंदर अच्छे से मैं पोंछ दे रही हूँ सारे। और उसके बाद मैं जो भी ग्रोसरी जो मेरा डीमार्ट से आया हुआ था सब उसी तरह बालकनी में पड़ा हुआ है, तो उसे सब मैं रखूँगी अभी ऑर्गेनाइज करके। तो आज मैं दोनों आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि मतलब किचन कैबिनेट क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इतने सारे डब्बे आप लोग देख रहे हो ना, सब ये 2 कैबिनेट के अंदर ही रहता है सारे, और ये जो बड़ा रैक है ना वो भी इसी के अंदर रहता है।
तो सारे डब्बे को भी मैं पोंछ रही हूँ, लेकिन मुझे बाद में फिर से पोंछना पड़ा था। थोड़ा थोड़ा धूल मतलब इसके ऊपर आ गए थे, तो मैं बाद में फिर से पोंछ के रखी थी अंदर। तो मैं सोची कि अभी पोंछ देती हूँ। ऐसे तो मैं जब भी मतलब डब्बे खाली होता है तो मैं धोते रहती हूँ, और ऐसे मुझे क्लीन करना रहता है तो मैं सिर्फ पोंछ देती हूँ कपड़े को गीला करके। सारे डब्बे साफ़ रहते हैं, अंदर रहते हैं ना तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, वही बाहर रहता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता। तो ये बड़ा एक रैक है, 4 खंड का रैक है, लेकिन इसके अंदर में जो भी मतलब पैकेट वाला सामान रहता है वो सब मैं रखती हूँ, और सारे मतलब यूज का ही चीज़ होता है। तो इतने सारे मेरे पास डब्बे नहीं हैं कि मैं सब खोल के रखूँ। तो जो ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि डब्बे में रखी हूँ, जैसे कि बेसन ख़त्म हो गया तो उसमें मैं फिर से डाल देती हूँ, लेकिन अब जब तक डब्बे में खाली नहीं होते तब तक मैं नहीं डालती हूँ। तो सब लोग तो ऐसे ही करते होंगे, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तभी जो ऑयल का मतलब पैकेट है सब मैं रख दूँगी, और इसमें ही मतलब सब मैं रखती हूँ। इस रैक में बहुत सारे चीज़ें आ जाते हैं, तो सारे मैं इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। उसके बाद कुछ ऐसे बिस्किट के पैकेट है तो उसे मैं डब्बे में रखूँगी, तो सारे बिस्किट एक साथ में रखूँगी, और सारे मतलब चावल वगैरह है तो उसे मैं डब्बे में रखूँगी। अभी खोल के सारे पैकेट को मैं खोलूँगी, उसके बाद रख दूँगी। जो भी सामान मुझे रखना रहेगा डब्बे में सारे मैं रखते जाऊँगी। जो भी पैकेट वाले चीज़ थे सारे मैं ये रैक के अंदर रख दी हूँ, और बहुत सारे चीज़ें इसमें नहीं है, खाली दिख रहा है, क्योंकि जब मेरा पूरा 2 मंथ का ग्रोसरी आता है तो इसमें जगह नहीं रहता है रखने के लिए, पूरा फुल हो जाता है। और देखिए इस डब्बे में थोड़ा सा गेहूँ बचा हुआ था, तो मैं बड़ा वाला डब्बा में था तो छोटा डब्बा में रख दी हूँ। और अभी इस डब्बे में मतलब सारे मैं बिस्किट रख दी हूँ। दिलशानी का बिस्किट है, हम लोग भी खाते हैं। इसमें टोस्ट है, बिस्किट है, और थोड़ा सा चॉकलेट बचा हुआ था तो उसे भी मैं इसी में रख दी हूँ, और पापड़ था तो उसे भी मैं इसके ऊपर से मैं रख दी थी। कुछ चॉकलेट फ्लेवर वाला बिस्किट है, और ये ज़्यादातर इसमें मतलब नमकीन बिस्किट है, क्योंकि उसे नमकीन बिस्किट ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी तरह से मैं सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और इसमें चावल है, तो आज अभी सारे अलग अलग वैरायटी का चावल आया है। कोई वाडा कोलम है, तो कोई HMT कोलम है, तो कोई इकोनॉमिक कोलम है। सब कोलम राइस ही है, लेकिन अलग अलग नाम है। तो वैसे ज़्यादा चावल नहीं था, तो एक डब्बा ये है, और थोड़ा सा जो बच गया था वो मैं छोटे वाले डब्बे में रख दी थी। तो इसी तरह से मैं सारे डब्बे में भर के रख दी हूँ। और ये यहाँ पे मैं कार्टून में रखी हूँ। वॉशिंग पाउडर है, सोप है, और हैंड वॉश और सैनिटाइज़र है। तो ये सब मतलब अभी ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है उसे मैं निकाल ली हूँ। और डॉब साबुन भी इसी में मैं रख दी हूँ, एक मैं निकाल ली हूँ यूज के लिए। और अभी जो बच गया था उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अभी मेरे पास सैनिटाइज़र भी है, तो मैं सारे सैनिटाइज़र जो मंगाई थी उसे मैं इसी में मैं रख दे रही हूँ कार्टून में। और इस कार्टून को मैं ऊपर रैक के ऊपर रखवा दूँगी। और अभी देखिए सारे डब्बे को मैं ऑर्गेनाइज करके रख दी हूँ। तो इस कैबिनेट के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे डब्बे हैं। और इस डब्बे के अंदर ना दाल है, और जो खुला पैकेट रहता है ना जिसमें मैं चिमटा लगा के रखती हूँ, सारे मैं इसमें रख दी हूँ। और अभी देखिए सारे डब्बे को मैं फिर से पोंछ कर रखी हूँ। इसी तरह से मैं सारे डब्बे को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, सारे ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो वैसे भी मेरी फैमिली बहुत छोटी है, तो जितना डब्बा है इतना आ जाता है। कुछ डब्बे नहीं आते हैं, उसे मैं बेडरूम में रखी हूँ, कुछ बाहर रहता है, तो इसी तरह से मैं रख लेती हूँ। और अभी देखिए इस कैबिनेट के अंदर मतलब सबसे अंदर मैं कांच के बोतल रख रही हूँ, और कोकम शरबत था वो अभी तक है, तो ज़्यादा पिए नहीं है तो उसके अंदर ही है। और इसी के अंदर मतलब गैस सिलेंडर भी रहता है, चावल के डब्बे वगैरह सब रखे रहते हैं। और दिलशानी का चौकोच भी मैं इसी के अंदर रख दी हूँ। तो इसी तरह से मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। बहुत सारे डब्बे इसके अंदर आ जाते हैं, डब्बे के ऊपर डब्बे रखा हुआ है, तो स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं उसी तरह रखी हूँ। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं कपड़े धोकर नहा ली हूँ, तभी मैं कपड़े सूखने के लिए भी डाल दी हूँ। और अभी का वेदर देख सकते हो कैसा है, बारिश अभी नहीं हो रही है,
बारिश छूटा हुआ है। और अभी मैं देखिए यहाँ चाय बना रही हूँ, तो कड़क वाली चाय पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर लिए है, थकान हो गई है थोड़ी सी। थके तो नहीं है लेकिन अगर मैं बैठ जाऊँगी तो थक जाऊँगी, तो इसलिए लगातार मैं काम करते जा रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं मनी प्लांट लगाई हूँ, तो एक मेरे पास बोतल था और ये बोतल इसी तरह रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसमें मनी प्लांट लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। और एक मनी प्लांट इधर भी लगा हुआ है, तो अभी अच्छा लग रहा है। वैसे भी किचन में मनी प्लांट रखते तो अच्छा भी लगता है, देखने में अच्छा लगता है। और आप लोगों का ना कमेंट आ रहा था कि दीदी आप अपना फेसबुक आईडी दीजिए और इंस्टाग्राम का आईडी दीजिए। तो मेरे पास फेसबुक का भी आईडी है, इंस्टाग्राम का भी आईडी है, लेकिन मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ। मैं देखती भी नहीं हूँ किसका मैसेज आया नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन जब मैं एक्टिव रहना चालू करूँगी तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी अपना इंस्टाग्राम का आईडी। और अभी देखिए यहाँ पे चावल में कितने सारे कीड़े आ गए हैं, तो ये घुन है और देख सकते हो कितने सारे, मतलब चावल में कुछ भी नहीं है, चावल एकदम फ्रेश है। और ये है काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च, आप लोग ने ही बताया था, तो मैं कपड़े में बांध के रखी हूँ। लेकिन फिर भी देखो कितने सारे कीड़े हैं इसके अंदर, और ये ज़्यादा दिन से नहीं है, बस अभी हाल फिलहाल ही लगा हुआ है। तो अभी मैं चावल को मतलब रखूँगी बाहर, थोड़ा हवा लगाऊंगी ताकि इसके कीड़े सब निकल जाए। उसके बाद मैं अच्छे से इसे रख दूँगी फिर डब्बे में पैक करके। और अभी देख रहे हो दिलशानी पूरा खेल रही है, उसके सारे खिलौने सूख गए हैं, तो ये खेलने में लगी हुई है और मैं काम करने में लगी हुई हूँ। अभी 2 बज गए हैं और अभी मैं जस्ट नहाई हूँ और दिलशानी भी मेरी नहा ली है, इसका भी बाल बनाना है। और देखो कैसे पूरे सारे खिलौने रख के यहाँ पे सोफा पे खेल रही है। और मैंने आपको कीड़ा दिखाया ना चावल में, देखा ना आपने अभी इतना ज़्यादा हो गया है ना, मैं साफ कर रही थी इसलिए मुझे वो ध्यान में आया है। ऐसा ही होता है कभी कभी, कोई चीज़ को ना मतलब एकदम अंदर रख दो ना तो फिर दिखता नहीं है। और वैसे भी वो बिरयानी वाला चावल है, बासमती चावल है, और हम लोग बिरयानी बहुत कम खाते हैं जिसकी वजह से उसमें कीड़ा लग गया। जल्दी जाओ। और बहुत और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी मैं कड़क वाली चाय बनाने जा रही हूँ। चाय तो खैर मैं बैठा चुकी हूँ और मैं चाय पीऊँगी कड़क वाली। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऐसे भी बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो चुका है ब्लॉग, तो चलिए उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।